हेलो एवरीवन। आज के इस सिंगल वीडियो में हम लोग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स क्लास 9th का मेंसुरेशन का सेकंड चैप्टर है जिसको आज कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस एज वेल एज कंसेप्ट दोनों सिखाने वाला हूं। अगर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक चेक कीजिए और इस वीडियो को प्लीज जरूर देखिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बस स्टॉप है, ठीक है, उसको बैरिकेडिंग किया गया है और ये रोड के साइड में ही है बस स्टॉप और इसके लिए क्या किया गया, दे आर यूजिंग 50 होलो कॉन्स। मतलब कोन का शेप तो है पर उसमें क्या है, वो एम्प्टी है इनसाइड से, मतलब वो होलो है। ओके, और इच कॉन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 1 मीटर। यहाँ पे देखो दो चीजें यहाँ पे अलग अलग यूनिट में दे रखा है। पहला चीज आपको यही यहाँ पे ध्यान देना है, डायमीटर कोन का दे रखा है सेंटीमीटर में और हाइट दे रखा है मीटर में। कई बच्चे इसको सीरियसली लेते नहीं है और फिर उनका आंसर रॉन्ग आता है। सो प्लीज यूनिट का खासा आपको ध्यान रखना है। फिर क्या कह रहा है कि आउटर साइड जो है ना कोन का, उसको पेंट किया जाना है और जिसकी कॉस्टिंग कैसे आ रही है 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। एक हिंट दे दिया क्वेश्चन में कि आपको फाइंड क्या करना है। इनडायरेक्ट वे में पूछा जा रहा है, देखो आपको कि क्या आपको फाइंड करना पड़ेगा। 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपीज कॉस्ट पड़ेगा पेंट करने का, अगर कोन को आप आउटर साइड पे पेंट करोगे तो। पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कॉन्स। एक कोन नहीं है इसमें, टोटल कितने हैं, देयर आर टोटल 50 कॉन्स। 50 कॉन्स है। रोड के साइड पे हम लोगों ने देखा हुआ है ना, कई जगह पे वो बैरिकेडिंग कर देते हैं पुलिस वाले, सो दैट कि वहां पे कोई भी गाड़ियां नहीं जा सके, है ना। तो यही कुछ पर्पज से यहाँ पे भी बैरिकेडिंग किया गया है। सो कॉन्स कितने 50, बेस डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर। अभी मैं इसको क्या करूंगा, सबको मैं मीटर में रखने वाला हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट दिया है ना वो पर मीटर स्क्वायर दिया है, पर मीटर स्क्वायर। सो यहां से एक हिंट आपको मिल गया कि आपको एरिया फाइंड करना है, क्योंकि टोटल कॉस्ट चाहिए ना पेंटिंग का, तो 1 मीटर स्क्वायर का दे रखा है, तो आपका एरिया जितना मीटर स्क्वायर आएगा उससे 12 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ओके, सो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ये, यहां पे डायरेक्टली नहीं बताया गया आपको। यहां पे देखो डायमीटर 40 सेंटीमीटर, सो इसको हम क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, सो क्या हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 100, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम है तो लिख लो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और लो आपको ये सब चीज मालूम होना चाहिए, ये सब बेसिक चीजें हैं। सो ये अब मीटर हो गया। नाउ आई कैन राइट 0.4 मीटर, डिवाइड कर तो 0 0 कैंसिल, 4/10 सो 0.4 मीटर। हाइट आपको दे रखा है 1 मीटर। चलो जी, दिस इज वेरी गुड, यहां पे मीटर में दिया हुआ है। अभी देखो आपका एक ये कोन बना हुआ है, ठीक है, इस तरह के आपके पास टोटल 50 कोन है, एरिया चाहिए। और एक चीज और क्वेश्चन में उसने हिंट दिया है क्या, कि आउटर साइड जो है ना कोन का उसको पेंट किया जाना है। कोन का आउटर साइड पेंट होगा। आपने देखा होगा रोड साइड में जो भी बैरिकेडिंग करते हैं उसको कलरफुल होता है, कॉनिकल शेप में होता जरूर है पर वो कलरफुल होता है। तो क्या किया गया, बेसिकली उसको पेंट किया गया। अभी एक चीज यहाँ पे सोचने की जरूरत है कि यहाँ पे हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड करें। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि कर्व सरफेस एरिया फाइंड करूं या टोटल सरफेस एरिया फाइंड करूं, है ना। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों का कि मालूम तो है कि एरिया फाइंड करना है पर कौन सा एरिया फाइंड करें। देखिए आज का एक कंफ्यूजन मैं आपका दूर करने वाला हूं इस वीडियो में, ध्यान दो। पेंट करेंगे तो हम कोन के आउटर पार्ट को, ठीक है, मतलब ये जो फ्लोर वाला पार्ट है ना, फ्लोर वाला पार्ट जो है कोन का, उसको हम लोग पेंट नहीं करते, राइट, उसका आउटर पार्ट। तो जब ये फ्लोर वाला सर्कल नहीं आएगा तो वो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, उसको शॉर्ट में हम लोग CSA बोलते हैं। कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ कोन का क्या आता है, पाई RL।
और टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया में पाई आर एल आएगा और साथ में ये वाला सर्कल का भी एरिया दैट इज प्लस पाई आर स्क्वायर। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमको CSA फाइंड करना है। व्हाई? क्योंकि हम पेंट करने वाले हैं इस कॉनिकल शेप को, और हम पेंट करेंगे तो इसके फ्लोर वाले पार्ट को नहीं करेंगे, मतलब फ्लोर वाला जो सर्कल है उसका एरिया नहीं आएगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे CSA फाइंड करने वाले हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अभी पहले मैं एक कोन का CSA फाइंड करता हूं, फिर उसमें 50 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 50 कोन्स का आ जाएगा। सो CSA ऑफ ईच कोन क्या हो जाएगा जी, पाई आर एल। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है और हाइट दे रखा है। अभी देखो दूसरा फॉर्मूला जो यूज होने वाला है वो क्या है कि कोन में ये तो रेडियस है, ये हाइट है, और ये क्या है, एल। एल हम लोग किसको बोलते हैं, यहाँ पे एल क्या है, बेसिकली स्लैंट हाइट कहते हैं इसको। ओके, मैं एकदम कंसेप्ट भी सबको सिखाने वाला हूं, बहुत पेशेंस के साथ वीडियो को देखिए। अब क्वेश्चन में हाइट तो दिया है, रेडियस नहीं दिया था, एक्चुअली डायमीटर दिया था, राइट। डायमीटर दिया है तो डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है, रेडियस इज बेसिकली हाफ ऑफ द डायमीटर। तो डायमीटर आपका 0.4 है, उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, कितना आ जाएगा, तो आपका रेडियस आ जाएगा 0.2 मीटर। यहां पे मैंने लिख भी दिया है आपके लिए। हाइट आपका दे रखा है 1 मीटर, हाइट इज 1 मीटर। अभी देखो यहां पे एक और रिलेशन क्या है, स्लैंट हाइट फाइंड कैसे करते हैं। अभी देखो ये बेसिकली क्या है ना, ये वाला पार्ट, ये बेसिकली क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, राइट ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल की तरह। ओके, सो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो एल क्या आएगा, वेयर, यहां पे लिख देता हूं, वेयर एल इज, एल स्क्वायर बोल दो, हाइपोटेनस हो गया ना, ये परपेंडिकुलर हो गया, दिस इज परपेंडिकुलर, राइट। तो ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अभी मैं क्या करूंगा, एल फाइंड कर लूंगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, आई हैव टू टेक अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है चीजें आपको, अभी ध्यान दीजिएगा। अभी हम क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे यहां पे। h कितना है 1, सो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस r कितना है 0.2, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, इट विल बी 1 प्लस 0.04। 0.2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 0.04 आएगा। इसको ऐड कर दो आप, इसको जब ऐड करोगे तो क्या आएगा 1.04। यहां पे आपका ये स्लैंट हाइट जिसको मैं एल कहता हूं। अभी क्वेश्चन में एक चीज गिवन था, आपने शायद नोटिस किया या नहीं किया, देखो क्या गिवन है, यहां पे ध्यान दो आप, ये गिवन है, देखो आप, पाई का वैल्यू क्या यूज करना है 3.14, क्वेश्चन में बोला है, और आपको ये अंडर रूट दे रखा है। 1.04 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा 1.02, ये आपको यूज करना है, क्वेश्चन में दे दिया है, तो चलो इसी को यूज कर लेते हैं। सो एल क्या आ गया मेरा 1.02 मीटर आया, क्वेश्चन में दे दिया था, तो ये स्क्वायर रूट आपको फाइंड करने की नीड नहीं थी, करेक्ट है, यहां तक हो गया। अभी ध्यान दीजिए आप, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है पूरा, अभी क्या, हमने सिर्फ अभी एल फाइंड किया है, अभी मुझे क्या फाइंड करना है, CSA फाइंड करना है। ओके, सो लेट मी फाइंड द CSA। पहले एक का फाइंड करते हैं फिर हम, तो CSA ऑफ ईच कोन मैंने यहां लिखा हुआ पाई आर एल, ठीक है, तो यहां पे वापस से इसको लिखता हूं मैं, CSA ऑफ ईच कोन, वैल्यू पुट कर दीजिए 3.14, देख रहे हो ना, इसको मैं यहां पे डायरेक्टली यूज कर रहा हूं, पाई का वैल्यू 3.14, आर आपका दे रखा है जी 0.2,
एल हमने फाइंड किया अभी 1.02। अभी देखो, चाहे सी एस ए फाइंड करना हो कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना हो, एरिया है ना तो यूनिट क्या होगा, स्क्वायर में आएगा, राइट, स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी समथिंग 0.6405 मीटर स्क्वायर। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मेंसुरेशन में कैलकुलेशन ज्यादा रहता है, चाहे वो क्लास 9th का हो या क्लास 10th का हो। सो प्लीज कैलकुलेशन थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा आपको। अब वन कोण का सीएसए आ गया। नाउ अभी मेरे पास क्या है, यहां पे देर आर टोटल 50, राइट, 50 कोन्स। अभी मुझे 50 कोन्स को क्या करना है, पेंट करना है, तो उसके लिए पहले 50 कोन्स का सरफेस एरिया तो फाइंड कर लूं। सो सीएसए ऑफ 50 कोन्स, 50 कोन्स का क्या होगा, वन कोन का आपने फाइंड कर लिया तो 50 का क्या होगा, जस्ट मल्टीप्लाई इट विथ 50, 50 इंटू 0.64056 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा। अभी सॉल्व नहीं हुआ है क्वेश्चन, अभी भी बाकी है। अभी क्या फाइंड करना है, अभी मुझे क्या गिवन है, अभी मुझे कॉस्ट गिवन है, देखो ₹12 पर मीटर स्क्वायर। लेट मी राइट द कॉस्ट। कॉस्ट क्या दे रखा है, ₹12 पर मीटर स्क्वायर, ओके। सो टोटल कॉस्ट में फाइंड कर लेता हूं, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग व्हाट, 50 होलो कॉन्स, क्या आ जाएगा, जितना एरिया आया है मीटर स्क्वायर में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, 12 इंटू जितना एरिया आया है, एरिया यहां पे मैंने 50 इंटू 0.64056, 50 इंटू 0.64056, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, आपका टोटल कॉस्ट जो आएगा इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 384 रुपीज 34 पैसा अप्रोक्स। सो ये आपका आंसर हुआ फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आप सभी के कमेंट रीड करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो आप कह रहे हैं कि एक स्फेरिकल बैलून है, देख रहे हो, पहला क्वेश्चन क्या था, कोन पे था, अभी यहां पे क्या आ गया, स्फेरिकल बैलून आ गया। इस तरह का सिनेरियो हमने ऑब्जर्व किया है अपने डेली लाइफ में। क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, कह रहा है ये जो बैलून है ना स्फेरिकल शेप में, उसका रेडियस बढ़ जा रहा है। पहले उसका रेडियस कितना था, 7 सेंटीमीटर था। जब उसमें एयर पंप किया बैलून में तो उसका रेडियस बढ़ के कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। बैलून पहले छोटा था तो उसका रेडियस छोटा था, अब उसमें एयर पंप कर दिया तो अब क्या हुआ, रेडियस बड़ा हो, क्योंकि बैलून फूल के भी तो बड़ा हो गया। अब क्या हो गया, फाइंड क्या करना है मुझे, आई हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ बैलून इन द 2 केसेस। यहाँ पे 2 सिनारियो बनाई है, पहला रेडियस 7 है, दूसरा रेडियस 14 है। तो इन दोनों सिनारियोज के लिए, दोनों केसेस के लिए आपको क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है और सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। अभी पहले मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा लेता हूं। यहाँ पे कंसेप्ट क्या है देखो, यहीं पे सिखा लेता हूं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहीं पे सिखाता हूं। स्फेयर के केस में क्या होता है, स्फेयर में ना आपको कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का टेंशन नहीं। स्फेयर में कर्व सरफेस एरिया बोल लो या फिर टोटल सरफेस एरिया बोल लो, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। अब वो कितना होता है, वो होता है अपना 4πr², जहां पे r क्या है,
आर इज माई रेडियस, किसका? एस्फेयर का, रेडियस ऑफ एस्फेयर। अब इसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, इसमें कर्व क्यों नहीं हो, इसमें दोनों चीज सेम क्यों है? इसमें दोनों चीज सेम क्यों? क्योंकि इसमें एक ही फेस है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, एक ही फेस होता है, इसमें अलग अलग फेस नहीं होता। ठीक है, तो स्फीयर के केस में ये आपका फॉर्मूला है। अब मुझे दोनों केसेस के लिए क्या करना है? फाइंड करना है। चलो यहां पे मैं फाइंड करता हूं। R1 क्या दिया हुआ है आपको? R1 इज माई 7 सेंटीमीटर, R2 इज माई 14 सेंटीमीटर। करेक्ट है यहां तक? अब मुझे रेशियो फाइंड करना है सरफेस एरियाज का। तो पहले वाले को मैं S1 बोल देता हूं सरफेस एरिया, और दूसरे वाले को मैं S2 बोल देता हूं। तो S1 क्या हो जाएगा? 4 पाई R1 स्क्वायर, और सेकंड केस में क्या हो जाएगा? 4 पाई R2 स्क्वायर। अभी यहां पे कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 पाई कैंसिल हो गया। करेक्ट। सो आई कैन राइट कि जो सरफेस एरिया का रेशियो है ना, वो क्या आ रहा है? बेसिकली इट इज कमिंग आउट टू बी R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। ठीक है, यहां पे आपको वैल्यू दे रखा है, पुट कर दीजिए। वैल्यू दिया है ना, तो क्या आ जाएगा? इट विल बी 7 का स्क्वायर दैट इज 49, और 14 का स्क्वायर कितना होता है मालूम है आपको? देखो क्लास 9th में हो तो 25 तक का तो स्क्वायर आपको मालूम होना चाहिए, ये नहीं कि फिर कैलकुलेट करने बैठ गए। इट इज नथिंग बट 196। करेक्ट। अभी क्या ये डिवाइड होगा? डिवाइड होगा क्या? डिवाइड होगा। किससे होगा? चेक करो, 7 से डिवाइड होता है क्या? 7 7 जा 49, और ये 7 2 जा 14, रिमेनिंग 5। हाँ हो रहा है। 7 7 जा 49, और ये क्या होगा? 7 से यहाँ पे अच्छे से कर देता हूँ सो दैट आपको दिखे। 7 2 जा 14, रिमेनिंग 5 5 6 56, 7 8 जा 56, और फिर इस 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 4। सो क्या आया मेरा आंसर? S1 अपॉन S2 क्या आया? इट इज 1/4। सो ये मेरा आंसर है। रेशियो क्या आया मेरा? रेशियो आया मेरा 1:4। दिस इज माई आंसर। ज्यादा कुछ टफ नहीं था इसमें, बस आपको सरफेस एरिया का रेशियो लेना था। स्फीयर में कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, अलग अलग नहीं है। कोन में अलग अलग था, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी स्फीयर से रिलेटेड है। लेट अस सी क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा स्टार मार्क कर लो क्योंकि इसमें थोड़ा मेहनत ज्यादा लगेगा आपको देखना। अभी क्या कह रहा है कि डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 25%। ये स्फीयर है, ठीक है। फॉर्मूला हमने प्रीवियस केस में देख रखा है। कह रहा है कि इसका डायमीटर जो है वो रिड्यूस हो गया, डिक्रीज कर दिया गया। कितना? बाय 25%, 25% कम कर दिया उसका डायमीटर। ठीक है। अब कह रहा है कि बाय व्हाट परसेंट इट्स कर्व सरफेस एरिया डिक्रीज। अभी बैलून को आपने क्या किया? डायमीटर छोटा कर दिया। डायमीटर जब छोटा हो गया तो उसका ऑब्वियसली एरिया भी कम हो जाएगा। वही यहां पे पूछ रहा है कि परसेंटेज भी बताओ। बाय व्हाट परसेंट इट्स कर्व सरफेस एरिया डिक्रीज। हमने क्या देखा यहां पे? कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया इन द केस ऑफ स्फीयर बोथ इज सेम, 4 पाई स्क्वायर। करेक्ट है यहां तक? अभी ध्यान दो, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा है इस क्वेश्चन में, केयरफुली सॉल्व करना। मेंसुरेशन में कैलकुलेशन ज्यादा रहेगा तो आपको केयरफुली सॉल्व करना है। देखिए मैं क्या करता हूं, ये डिक्रीज हुआ 25%, तो मैं क्या करता हूं? एज्यूम कर लेता हूं कि इनिशियली, एज्यूम कर लो, क्या एज्यूम करता हूं कि इसका इनिशियल डायमीटर कितना था, शुरुआत में कितना था। इट्स इनिशियल डायमीटर इज d। इनिशियल डायमीटर d है, करेक्ट। तो इसका इनिशियल रेडियस कितना होगा?
इनिशियल रेडियस कितना हो जाएगा, जिसको मैं आर बोलता हूं, इनिशियल रेडियस आर कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, दैट इज d/2। यहां तक क्लियर है। अभी क्या हुआ कि फाइनल डायमीटर को भी मैं कुछ एज्यूम कर लेता हूं, क्योंकि अभी बोला ना इसने कि डिक्रीज हो गया 25%, तो लेट अस एज्यूम, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। अभी क्या हुआ कि फाइनल डायमीटर को मैं एज्यूम कर लेता हूं, फाइनल डायमीटर को मैं d1 बोल देता हूं, फाइनल डायमीटर को मैं d1 कह देता हूं, ठीक है। बोला फाइनल डायमीटर जो d1 है ना, वो क्या है, बेसिकली जो ओरिजिनल डायमीटर d था उससे 25% डिक्रीज हुआ है। इट मींस कि इनिशियली d था, अब इसमें आप 25% और कम कर दीजिए। अब जो आएगा ना, अब जो आएगा वो मेरा फाइनल डायमीटर है, तो यहां पे ये कैंसिल होगा, हो जाएगा 4। सो व्हाट इट इज, ये आ रहा है d माइनस d/4। सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, इट इज 3d/4। सो d1 कितना आया, फाइनल डायमीटर कितना आया, 3d/4। अब फाइनल रेडियस कितना आएगा, फाइनल रेडियस को मैं r1 एज्यूम करता हूं, लेट अस अज्यूम इट एज r1। तो फाइनल रेडियस कितना हो जाएगा r1, d1/2, d1/2 दैट इज नथिंग बट 3d/8 है ना। 3d/4 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 3d/8। ठीक है, फाइनल रेडियस आ गया, फाइनल डायमीटर आ गया। अब देखो इनिशियल कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, उसको मैं S1 बोल देता हूं, ठीक है। इनिशियल सरफेस एरिया क्या होगा, दैट इज 4πr²। यहां पे मैं इसको लिख देता हूं इनिशियल, सो दैट यू डू नॉट गेट कंफ्यूज, ओके। यहां पे सबस्क्रिप्ट में इनिशियल लिख देता हूं, इनिशियल सरफेस एरिया इज 4π, और इनिशियल रेडियस क्या है, r है, सो 4πr²। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो इन दी टर्म्स ऑफ d, क्या आएगा ये 4π, r के जगह पे d/2, d/2 स्क्वायर। सो क्या आ रहा है 4πd²/4। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 4 कैंसिल, सो इट इज नथिंग बट πd²। सही से लिख देता हूं, यहां तक होप आपको चीजें क्लियर है। πd² दैट इज s इनिशियल, ठीक है। अभी यहां पे काम आएगा, ध्यान देना। नाउ माय जॉब इज टू फाइंड सरफेस एरिया फाइनली कितना हो गया, क्योंकि फाइनल रेडियस फाइनल डायमीटर आपका चेंज हो गया है, फाइनल रेडियस भी चेंज हुआ है, तो आपका सरफेस एरिया भी चेंज हो गया। सो एस फाइनल क्या आएगा, 4πr²। तो कितना आएगा, पुट कर दो वैल्यू, 4πr1 इज व्हाट, 3d/8, इसका होल स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा 4π, ठीक है, दिस इज 9d² डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। 4 से 64 कैंसिल हो जाएगा, 16 आएगा, सो इट विल बी 9πd² डिवाइडेड बाय 16। होप आपको यहां पे चीजें दिख रही है। कितना आया, 4 से इसको कैंसिल करोगे तो ये 16 आएगा ना, तो 9πd²/16। अभी ध्यान देना, अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, बाय व्हाट परसेंट इट्स कर्व सरफेस एरिया डिक्रीज। तो मैं क्या करता हूं, चेंज फाइंड कर लेता हूं, चेंज इन कर्व सरफेस एरिया। कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, जो फाइनल है वो माइनस इनिशियल, और क्या करूंगा
डिवाइड कर दूंगा किससे, इनिशियल से, और परसेंटेज में चाहिए सो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 100। पहले के क्लासेस में इस तरह का चीज आपने फाइंड किया हुआ है, राइट। अभी देखो क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूं। एस फाइनल कितना, 9 पाई डी स्क्वायर बाई 16, 9 पाई डी स्क्वायर बाई 16 माइनस इनिशियल कितना आया, पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी यहां पे थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं अपन, डिवाइडेड बाय इनिशियल वाला, ओके, सो पाई डी स्क्वायर इनटू 100। अभी देखो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दो चीजें कॉमन है, पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर, सो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, न्यूमरेटर में 9/16 बचेगा, और यहां क्या बच जाएगा, यहां 1 बच जाएगा, और यहां क्या बच जाएगा, यहां भी 1 बच जाएगा, ठीक है। सो 1 यहां पे हटा देता हूं, सिंपली मैं इसको लिखता हूं, इट इज 9/16 माइनस 1 इंटू 100। क्यों ऐसा किया, पाई डी स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लो, पाई डी स्क्वायर ऊपर में न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी, तो कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग जो टर्म बचे हैं 9/16 और यहाँ पे 1 बचा है। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका, पहले एलसीएम लो और सॉल्व करो, सो इट विल बी -7/16 इंटू 100 मीन्स 700। अब क्या हुआ कि देखो यहां पे क्या पूछा था, डिक्रीज, सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ, बात सही है कि जो चेंज आया ना सरफेस एरिया में वो क्या है, डिक्रीज है। क्यों, क्योंकि माइनस साइन आया ना, माइनस साइन बता रहा है कि आपका एरिया डिक्रीज हुआ है। यहां पे इसको ओके, सो मैं यहां पे क्या करूंगा, 700 को 16 से डिवाइड करो, कितना आएगा, इट विल बी 43.75%। फाइनली जो एरिया आया है वो क्या है, डिक्रीज हुआ है। जब आपने डायमीटर को चेंज किया तो आपका सरफेस एरिया भी डिक्रीज हो गया। मतलब जब आप डायमीटर को 25% से डिक्रीज करोगे तो सरफेस एरिया कितना डिक्रीज होगा, 43.75%। यहां पे माइनस साइन मैंने हटा दिया और इसके बदले यहां पे मैंने क्या लिख दिया, डिक्रीज, क्योंकि माइनस आया तो डिक्रीज हुआ है सरफेस एरिया। क्वेश्चन में भी वही पूछा है। क्या करना था, बेसिकली एक ही फॉर्मूला लगाना था बस, 4πr²। इसी फॉर्मूला के ऊपर पूरा कंसेप्ट सॉल्व हो गया। सो इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा है, स्पेशली ये वाला पार्ट। जिसको जिसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं वो आप भी स्टार मार्क करो, सो दैट आपको भी मालूम रहे कि किस क्वेश्चन में थोड़ा सा केयरफुली अप्रोच रखना है ना, केयरफुल अप्रोच रखना है आपको। देखो इधर क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक रीड करो। कह रहा है कि अ क्लॉथ हैविंग एन एरिया ऑफ 165 मीटर स्क्वायर इज शेप्ड इनटू द फॉर्म ऑफ अ कॉनिकल टेंट ऑफ रेडियस 5। कह रहा है कि एक कपड़ा है जिसका एरिया कितना है, 165 मीटर स्क्वायर। इसको क्या किया गया, कॉनिकल टेंट, देख रहे हो, कॉनिकल टेंट के फॉर्म में इसको कपड़े को रखा है। ओके, अब यहां पे एक चीज समझने की क्या जरूरत है। सो देखो, कपड़े का एरिया दे रखा है और कपड़े को कौन से फॉर्म में रखा गया है, कौन से शेप में, कॉनिकल शेप में। अभी देखो आप यहां पे भी फिर कंफ्यूज हो गए कि क्या करना है, सरफेस, कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया। आप यहां पे वापस से कंफ्यूज होने वाले हो, तो मैं वही आपको यहां पे क्लैरिफाई कर रहा हूं। देखो, इस कपड़े से आप क्या करोगे, इस टेंट को बनाने वाले हो, राइट, कॉनिकल टेंट को। अभी टेंट जब भी हम बनाते हैं तो ये कॉनिकल शेप तो होगा, पर उसका फ्लोर हम लोग कुछ नहीं करते ना। ये फ्लोर वाला पार्ट कपड़े थोड़े ना बांधते हैं, फ्लोर वाला पार्ट में कुछ भी नहीं आता, कोई कपड़े नहीं आते फ्लोर वाले पार्ट में, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल सरफेस एरिया में आप क्या करते थे, πRL प्लस πr²। ये πr² क्या है, ये बेसिकली इस सर्कल का, ये जो फ्लोर में जो सर्कल बना है फ्लोर पे, उसका एरिया है। लेकिन अभी टेंट में इसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सो आई विल टेक
कर्व सरफेस एरिया। मतलब क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्टली क्या दिया है, बेसिकली उसने दे हैव गिवन यू कि कपड़े का जो एरिया होगा वो यहां पे लिख देता हूं, एरिया ऑफ क्लोथ। पहला चीज तो यही समझना है इस क्वेश्चन में कि जो कपड़े का एरिया है दैट इज नथिंग बट वो कर्व सरफेस एरिया है, किसका, कोन का। ओके, सो लेट मी राइट, दैट इज आई कैन राइट कि जो CSA है कोन का वो कितना है, एग्जैक्ट वैल्यू बता दो आप यहां पे, इट इज 165 मीटर स्क्वायर। करेक्ट है। रेडियस इसका दे रखा है यहां पे देखो, सो लेट मी राइट, रेडियस दे हैव ऑलरेडी गिवन यू, रेडियस बता दिया है कोन का 5 मीटर। तो मैं क्या करता हूं, CSA दे रखा है तो वहां से मैं एक वैल्यू कुछ फाइंड कर लेता हूं। देखो क्या फाइंड हो जाएगा, यहां पे पुट कर दो वैल्यू, इट इज पाई आर एल इक्वल टू 165। तो हम क्या करेंगे यहां पे, पाई का वैल्यू दैट इज 22/7, आर इज 5 और एल का वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। सॉल्व करो, एल क्या आ जाएगा यहां पे, क्वेश्चन नंबर 4 है, एल क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा आपका 21/2 दैट इज 10.5 मीटर। आप देख रहे हो जो कर्व सरफेस एरिया, सबसे पहले तो कर्व सरफेस एरिया इसने बताया ही नहीं कि ये कौन का है, वो आपको यहां से समझना है क्वेश्चन के स्टेटमेंट से। फिर वहां से समझने के बाद हमने क्या किया, एल फाइंड किया। नाउ सी, अभी देखो यहां पे ध्यान देना आप, लेट मी ड्रॉ वन लाइन ओवर हियर। एक चीज और हम लोग यहां पे फाइंड करेंगे, वो क्या है, क्या फाइंड करने वाले हैं मालूम है, हम लोग फाइंड करने वाले हैं यहां पे ये हाइट। क्यों, क्योंकि सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा है, कोन का वॉल्यूम पूछा हुआ है, तो उसमें मुझे h की रिक्वायरमेंट है, सो मैं यहीं पे h फाइंड कर लेता हूं। अभी देखो आपको क्या मालूम है, यहां पे आपको मालूम है L स्क्वायर इज h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, राइट। सो आई कैन राइट, ये कोन में अप्लाई होता है, मालूम है आपको, यहां पे बताया मैंने कि राइट एंगल ट्रायंगल है। सो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। सो मुझे अभी क्या चाहिए, हाइट चाहिए। सो आई कैन राइट h स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस स्क्वायर। अभी यहां पे ध्यान दो, वापस से h फाइंड करो, क्या हो जाएगा, अंडर रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे वैल्यू पुट कर दूंगा, h क्या आ जाएगा, 21/2 होल स्क्वायर, लेट मी राइट इट अगेन, 21/2 होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो थोड़ा सा आगे तक, क्या आएगा, इधर आ जाएगा 441 डिवाइड बाय 4 माइनस 25। ठीक है, क्या आ जाएगा, 25 इंटू 400, सो 441 माइनस 100 दैट इज अंडर रूट 341 और 4 का स्क्वायर रूट 2, ये आपका h आया। अब 341 का स्क्वायर रूट फाइंड करो और उसको 2 से डिवाइड करो, आपका फाइनली जो h आएगा वो क्या आएगा, इट विल बी इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 341 है ना, तो 19 का 361 होता है और 18 का 324 होता है ना, तो ये 18 और 19 के बीच में आएगा। सो इट इज समथिंग एज 18.47 डिवाइड बाय 2 मीटर, यहां तक h आया। यहां तक क्लियर। अभी इसका फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, L फाइंड किया, H फाइंड किया, R गिवन है। फर्स्ट पार्ट को ध्यान दीजिएगा,
फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सिट इन द टेंट इफ अ स्टूडेंट ऑन एन एवरेज ऑक्युपाइज, यहाँ पे ध्यान दो, ऑक्युपाइज 5/7 मीटर स्क्वायर ऑन द ग्राउंड। अभी टेंट बना हुआ है, टेंट में बच्चा कहां पे बैठने वाला है? ग्राउंड पे बैठेगा ना। ग्राउंड पे चाहे चेयर लगा हो या फिर सब चेयर लगा हो या कारपेट लगा हो, जो भी सुविधा हो, ग्राउंड पे बैठेगा। तो इस ग्राउंड वाले का एरिया क्या है, वही यहां पे ध्यान देना है। ग्राउंड वाले का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ग्राउंड। एरिया ऑफ ग्राउंड क्या हो जाएगा? ग्राउंड मतलब जो ये सर्कल है ना, इस सर्कल का जो एरिया होगा, इसी एरिया में बच्चे बैठने वाले हैं। करेक्ट है ना? तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये होता है सर्कल का एरिया। अभी एक चीज और ध्यान देखो, बोल रहे एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को कितना एरिया लगता है? 5/7 मीटर स्क्वायर। तो कितने बच्चे बैठेंगे? लेट अस सपोज कि n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है सब, और एक बच्चा 5/7 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है। तो n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो 5/7 मीटर स्क्वायर एरिया से, वो क्या हो जाएगा? उस सर्कल का जो एरिया, ग्राउंड का जो एरिया, उसके इक्वल हो जाएगा। पाई का वैल्यू कितना? 22/7। आर का वैल्यू कितना? 525। ये भी मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल, 7 कैंसिल, 5 से 8 कैंसिल। सो n क्या आया? n आ गया 22 इंटू 5। कितना आएगा? इट इज 110। सो कितने बच्चे बैठने वाले हैं टेंट में? टेंट में आपके टोटल 110 बच्चे बैठने वाले हैं। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। ये फर्स्ट वाले का आंसर है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सिट इन द टेंट? 110। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है कि वॉल्यूम फाइंड कर दो कोन का। चलो ये सेकंड पार्ट यहां पे सॉल्व कर देता हूं। पहले फॉर्मूला सिखा देता हूं आपको कि कोन का वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज व्हाट? इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपने जो सिलेंडर का वॉल्यूम पढ़ा है ना पहले की क्लासेस में, उसका 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमको सारे वैल्यूज मालूम है, हम यहाँ पे पुट कर देने वाले। 1/3 पाई मेरा 22/7, आर मेरा 5 है, सो इट इज गोइंग टू बी 25 स्क्वायर है। और h कितना था? h था मेरा 18.47 डिवाइडेड बाय 2। करेक्ट ना? देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इसलिए रखा था ना, सो दैट कि यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल कर देंगे। देखो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। ओके, फाइनली इसको आप सॉल्व करोगे, जब इसको आप फाइनली सॉल्व करोगे कितना आने वाला है ये? इट विल बी 241.7 और वॉल्यूम है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? क्यूब। ओके, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब नहीं, सॉरी, मीटर क्यूब। सब मीटर में है ना, मीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। सो क्यूब का, सॉरी, कोन का वॉल्यूम 241.7 मीटर क्यूब। इसके दोनों पार्ट हो गए। फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा समझने वाली बात थी कि टेंट में ये वाले पार्ट में तो कोई बैठेगा नहीं, जो भी बैठेगा बंदा वो कहां बैठेगा? ग्राउंड पे बैठेगा। तो ग्राउंड वाले का एरिया अकोमोडेट करने वाले हैं सारे बच्चे, तो ग्राउंड वाले का एरिया कितना होगा? सर्कल के एरिया के बराबर हो जाएगा। और सर्कल का एरिया क्या होगा? जितने बच्चे हैं और एक बच्चे का एरिया दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दो, उसके इक्वल हो जाएगा, वहां से n आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहां देखो क्या कह रहा है। अभी यहां पे वापस से हम लोग स्फीयर पे आ गए। सब क्वेश्चंस मैंने मिला जुला के लिया। एक्चुअली सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है? सिलेबस में आपको कोन पढ़ना है, स्फीयर पढ़ना है, स्फीयर, ओके, और हेमिस्फीयर। तो इन तीनों पे ही क्वेश्चंस मिलेगा आपको मेरे वीडियो में। इसी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। करेक्ट है? सो कोन और स्फीयर तो हम लोग देख रहे हैं बार बार। हेमिस्फीयर का भी क्वेश्चन है, डोंट वरी, वीडियो को एंड तक देखिए। क्या कह रहा है? एक शॉर्टपुट है, मेटालिक स्फीयर है, ठीक है। शॉर्टपुट ऑब्वियसली किस कौन से शेप में होता है? स्फीयर के शेप में होता है। उसका रेडियस दे रखा है। चलो
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये स्फीयर है, ठीक है। क्योंकि अब आपको यहाँ से चीजें समझ में आने वाला है कि स्फीयर का सारा कुछ यहाँ पे यूज होगा फॉर्मूला। पहला चीज, रेडियस दे हैव ऑलरेडी गिवन, दैट इज 4.9 सेंटीमीटर। अब एक चीज ध्यान देना, डेंसिटी दे रखा है इस मेटेलिक स्फीयर का। क्लास 9th के फिजिक्स में आप पढ़ चुके हो चीज, डेंसिटी दे रखा है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मास पूछ रहा है कि वो जो शॉर्टपुट है, जो गेम हम लोग खेलते हैं ना शॉर्टपुट स्कूल में, है ना, उसका मास पूछ रहा है, उसका रेडियस दे रखा है क्योंकि वो स्फेरिकल शेप में होता है, रेडियस दिया हुआ है, डेंसिटी भी दिया हुआ है। एक चीज देखो, ध्यान रखो, आपने जो फिजिक्स में पढ़ा वो क्या पढ़ा आपने, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, यही पढ़ा था आपने। इसी वजह से इसका यूनिट क्या दिया हुआ है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, क्योंकि मास का यूनिट ग्राम और वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब लिया है यहां पे। तो हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहां पे मास पूछ रहा है ना, मास पूछ रहा है, देखो यहां पे ध्यान दो, मास पूछ रहा है, डेंसिटी गिवन है, तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, करेक्ट है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अब यहां पे नया फॉर्मूला सीखो। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है जी, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³, ठीक है। पुट कर दो वैल्यू 4/3। जब पाई का वैल्यू कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं हो तो आपको 22/7 बाय डिफॉल्ट लेना है। आर क्या है, आर इज माई 4.9, 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9, ठीक है। इसके डेसिमल को रिमूव करो, इसके डेसिमल को भी रिमूव करो, और इसके डेसिमल को मैं रिमूव कर देता हूं, तो इट विल बी 1000, ओके। फिर इस 7 से ये कैंसिल होगा, हाँ करेक्ट है। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ इस 4 से ये कैंसिल होगा, हो जाएगा, ठीक है। और फर्दर कुछ कैंसिल कर पा रहे हैं, नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये 2 11 125, 2 से 11 और 2 से 125 टाइम्स में कैंसिल होगा। फाइनली क्या बचने वाला है अपने पास, 11 इंटू 7 दैट इज 77 इंटू 49 इंटू 49 एंड डिवाइडेड बाय 3 इंटू 125, कितना हो जाएगा, इट इज 375। कैलकुलेट करो कितना आएगा, इसका वॉल्यूम कितना आएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा आपका नियरली 493 सेंटीमीटर क्यूब। इसको कैलकुलेट करोगे मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो क्या हो जाएगा, 493 सेंटीमीटर क्यूब। नियरली लिख रहा हूं, नियरली मतलब डेसिमल के बाद भी कुछ आएगा, लेकिन वो अप्रोक्सीमेटली क्या है, 493 है। अभी मेरा आंसर नहीं आया है, ध्यान दो। अभी मैं वॉल्यूम फाइंड किया हूं, बट आई नीड मास, तो मास क्या हो जाएगा, यहां से मास क्या हो जाएगा, दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, समझ आ जाएगा। मास क्या हो जाएगा यहां से, मास विल बी डेंसिटी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, करेक्ट है। तो हम इसको इसमें फाइंड कर लेते हैं। सो लेट मी फाइंड मास। मास किसका फाइंड कर रहे हैं, शॉर्टपुट का, क्योंकि शॉर्टपुट जो है वो मेटेलिक स्फेरिकल, मेटेलिक तो होता है लेकिन वो स्फेरिकल फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये भी लिखना जरूरी है आपको, तब समझ में आएगा ना टीचर को। डेंसिटी क्या दे रखा है जी, देखो दे हैव गिवन यू 7.8, यूनिट के साथ में लिखना 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम क्या आया 493, यस इट इज 493 क्यूब। सो सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया। फाइनली वी हैव 7.8 इंटू 493, इसको मल्टीप्लाई करो, जितना भी आएगा उसका मास इतना ग्राम होगा।
कितना ग्राम्स होगा, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी कमिंग आउट टू बी 3845.44 ग्राम्स। कितना ग्राम्स आएगा। कुछ बच्चे ये भी आंसर लिखेंगे, ये भी आंसर करेक्ट है। अगर आपको केजी में करना है तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे। वाई? बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, ग्राम में है, केजी में करना है, तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। सो आई डिवाइड इट बाय 1000 so that I can have the answer in kg। डिवाइड करो, कितना आएगा, इट विल बी 3 पॉइंट, क्योंकि डेसिमल यहाँ पे है तो 1000 है, तो ये 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3.845 kg मास हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ये भी आंसर करेक्ट है, अगर कोई ग्राम्स में बताएगा तो भी चलेगा। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगर आप ग्राम्स में बताते हो तो भी आंसर करेक्ट है, और आप केजी में बताते हो तो भी आंसर करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, इसमें वॉल्यूम का कंसेप्ट लगाना था। क्वेश्चन नंबर 6, अभी ध्यान दीजिए, यहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक बिल्डिंग है। ठीक है, आपने ये चीज देखा हुआ है कि बिल्डिंग के जो टॉप पे होता है ना, एक ऐसा कुछ बना रहता है, डोम ऐसा शेप का। ठीक है, बाहर से ऐसा ऐसा बना रहता है। वही यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो डोम है ना बिल्डिंग का, वो कौन से फॉर्म में है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। पहले बता दिया, तो इसी वजह से मैंने इसको हेमिस्फीयर बनाया है। इसका हाफ पार्ट और फिर इसके बॉटम पे एक सर्कल। ठीक है, अब एक चीज यहां पे समझ लो, आप क्या करने वाला हूं मैं, देखो हेमिस्फीयर के केस में क्या क्या चीजें होता है वो पहले आप यहां पे सीख लो। हेमिस्फीयर, सबसे पहले चीज कि हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा हेमिस्फीयर का, जितना स्फीयर का होता है उसका हाफ कर दो तो ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 4πr², दैट इज 2πr²। और ये हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया, अभी देखो कर्व सरफेस एरिया में कौन सा पार्ट आ रहा है, कर्व सरफेस एरिया में ये वाला नहीं आ रहा है। कर्व सरफेस एरिया में ये जो फ्लोर वाला सर्कल है वो इंक्लूड नहीं है, टोटल में इंक्लूड है। तो टोटल में जब इंक्लूड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कर्व वाला पार्ट प्लस इस बॉटम वाले सर्कल का एरिया, दैट इज πr²। सो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाता है हेमिस्फीयर का, 3πr²। देखते हैं इस क्वेश्चन में यूज है कि नहीं, नहीं यूज होगा तो इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, हेमिस्फीयर के फॉर्म में है। आगे क्या बोल रहा है कि फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश एट द कॉस्ट ऑफ 4989.60। इस डोम को इसके इनसाइड में क्या किया गया, व्हाइट वॉश कराया गया। ठीक है, पेंटिंग का काम हो रहा है, करेक्ट। सो उसका कॉस्ट कितना आया, 4989 रुपीज 60 पैसा अराउंड। अब कह रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर। यहां पे देखो एक दूसरा हिंट दिया है क्वेश्चन का, कि टोटल खर्चा जो कितना आया, इतना आया 4989.60। लेकिन जो चार्जेस बताया गया है वो क्या बताया गया कि पर मीटर स्क्वायर का चार्ज 20 रुपीज। यहां पे लिख देता हूं, व्हाट इज द कॉस्ट, कॉस्ट इज ₹20, कितना, पर मीटर स्क्वायर। यहां पे मैथमेटिकली नहीं लिखे, इसने वर्ड में लिख दिया, तो आप कंफ्यूज मत होना। 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपीज लगेगा कॉस्ट, और टोटल एक्सपेंस भी दे रखा है। अब मुझे क्या पूछ रहा है कि इसका इनसाइड सरफेस एरिया बताओ। यहां पे देखो, फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, मतलब इस हेमिस्फीयर का इनसाइड सरफेस एरिया चाहिए। जब इनसाइड में व्हाइट वॉशिंग करा रहा हूं तो मैं बॉटम वाले पार्ट को क्यों छेड़ने वाला हूं, बॉटम वाले पार्ट में तो कोई भी व्हाइट वॉश नहीं होगा। ये जो फ्लोर वाला पार्ट है, ये जो फ्लोर वाला सर्कल है, इस पे कोई भी व्हाइट वॉश की रिक्वायरमेंट नहीं है।
फ्लोर वाला पार्ट है ना, जो हाइट वाला पार्ट है उसमें सिर्फ व्हाइट वॉश की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा एरिया चाहिए यहां पे, यहां पे भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें कौन सा एरिया चाहिए, वी नीड कर्व सरफेस एरिया। कौन सा एरिया चाहिए, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो हम कर्व सरफेस एरिया यूज करेंगे, ये फॉर्मूला। चलो यहां पे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। सो आई नीड, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम कैसे आएगा, ये मुझे फाइंड करना है। कैसे आएगा, देखो क्या क्या चीज गिवन है, पहले लिख लो। आपको टोटल व्हाइट वॉश का कॉस्ट दे रखा है, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश। टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश कितना दिया हुआ है, 4,989.60 ही था, लिख लेते हैं 4,989.60 करेक्ट है। टोटल कॉस्ट दे रखा है, टोटल कॉस्ट दे रखा है। और एक चीज और उसने दिया हुआ है, पर मीटर स्क्वायर इतना लगेगा। यहां पे इसने ना थोड़ा उल्टा दे दिया चीजें। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि 1 मीटर का देता था और फिर मुझे टोटल का फाइंड करना होता था। हम टोटल कैसे फाइंड करते थे, टोटल फाइंड करने का तरीका क्या था मेरे पास, टोटल हम फाइंड करते थे कि 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपीज, जो कि यहां बताया इसने, और उसका जो CSC आएगा वो उसको मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अभी तक हम यही कर रहे थे। यहां पे इसने टोटल कॉस्ट दे दिया, CSA पूछ लिया। अब CSA क्या हो जाएगा, डोम का CSA आ जाएगा आपका, CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, इट विल बी 4989.60 डिवाइड बाय 20। हाउ मच इट इज गोइंग टू बी, इसको जब आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इट विल बी अराउंड 249.98 मीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट का आंसर है, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम, ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर आया। तो फर्स्ट आंसर आ गया। एक चीज और पूछा है इसने अभी, दे आर आस्किंग सेकेंड थिंग, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम आ चुका है, मतलब कर्व सरफेस एरिया। नाउ दे आर आस्किंग वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। इस डोम के इनसाइड में एयर कितना है उसका वॉल्यूम बता दो। चलो जी, दूसरा कंसेप्ट भी यहां सीख लो आप। डोम कौन से शेप में है, हेमिस्फीयर के शेप में, तो वॉल्यूम क्या होगा हेमिस्फीयर का, जो स्फीयर का वॉल्यूम है उसका हाफ। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, लेकिन मुझे यहां रेडियस नहीं दिया है। अभी तक कहीं देख रहे हो क्वेश्चन में रेडियस कहीं चर्चा हुआ, रेडियस नहीं दिया है इस हेमिस्फीयर का। दे आर नॉट गिवन द रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फीयर। तो कैसे फाइंड करोगे, CSA से फाइंड करेंगे अपन, CSA से फाइंड करेंगे। CSA का क्या फॉर्मूला होता है हेमिस्फीयर का, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पार्ट को मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं समझाने के लिए ऐसा लिख रहा था सो दैट कि आपको समझ में आएगा कि अभी रेडियस कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। देखो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, रेडियस चाहिए ना वॉल्यूम के लिए, तो रेडियस कैसे फाइंड करोगे, रेडियस के लिए आप CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगाओ। CSA ऑफ हेमिस्फीयर शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, वैल्यू गिवन है आपको 249.98 एंड दिस इज 2 इंटू पाई का वैल्यू कुछ मेंशन था क्या, नहीं मेंशन है, तो इट इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर। सॉल्व करो,
आपका आर आ जाएगा, यहाँ पे आर एक्चुअली स्क्वायर रूट होगा, राइट। सो आर आपका क्या आ जाएगा, इट विल बी 6.3 मीटर। 6.3 मीटर। अब यहाँ पे क्या करो, पुट कर दो 2/3 इंटू पाई दैट इज 22/7 इंटू आर। आर कितना, 6.3 का होल क्यूब। कितना आएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका कितना आएगा, वॉल्यूम विल बी 523.908 मीटर क्यूब। इसको इरेज कर देता हूं, आपको अच्छे से दिखेगा ये पार्ट। दिस इज 523, ओके, 523.908 मीटर क्यूब। दिस इज माय सेकंड आंसर। फर्स्ट पार्ट में CSA फाइंड कर लो, CSA फाइंड करने के बाद रेडियस फाइंड करो, रेडियस फाइंड करने के बाद वॉल्यूम वाले में पुट करो, फिर आपका वॉल्यूम आ गया। सो आपके ये इसके जो 2 पार्ट्स थे वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखना क्या करने वाले हैं हम लोग। यहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। तो मैं क्या करता हूं, रेडियस ऑफ स्फीयर को मैं RS लिख लेता हूं। रेडियस कितना दे रखा है स्फीयर का, दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर of radius 5 centimeter is 5 times the area of curved surface of a cone of radius 4 centimeter. कोन का जो रेडियस है उसको मैं RC बोल देता हूं, दैट इज 4 सेंटीमीटर। ये दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएगा आपको। दिस इज रेडियस ऑफ, अगर आप चाहते तो लिख लो, दिस इज रेडियस ऑफ स्फीयर। आप एग्जाम में सब कुछ बताया करो कि भाई आपने किसको क्या माना है, इससे क्या होगा कि क्लियर हो जाएगा और कंफ्यूजन नहीं होगा। रेडियस ऑफ कोन। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया। अब स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया कोई डिस्कशन नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों सेम ही होता है स्फीयर का। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि स्फीयर का जो सरफेस एरिया है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, वो कितना है, 5 टाइम्स है किसका, किसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, दैट इज पाई। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको, इट इज गिवन, क्वेश्चन में गिवन है ये चीज। तो पाई पाई यहां से कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या बचने वाला है यहां पे, 4 RS स्क्वायर इक्वल टू 5 RC इंटू L। चलो जी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, जो जो वैल्यू मेरे को गिवन है। 4 RS कितना, दैट इज 5, दैट इज स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे 5, कोन का रेडियस कितना 4, सो यहां से L आ जाएगा ना, L फाइंड कर लोगे कितना आ जाएगा, ये हो गया 25 इंटू 4 100, 100 और ये 20, तो 100/20 कितना, दैट इज 5। मेंसुरेशन में कैलकुलेशन रहेगा दोस्त, सो प्लीज उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आप कोन का वॉल्यूम और हाइट दोनों बताइए। अभी तो मुझे सिर्फ L मिला है और R मिला है, चलो हो गया काम। अभी देखो अपने पास एक रिलेशन है ना कोन में, L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, करेक्ट है ना। तो हम हाइट फाइंड कर लेते हैं कोन का, क्या आ जाएगा, दैट इज L स्क्वायर माइनस RC स्क्वायर, यहां पे बोल देता हूं मैं, क्योंकि कोन का रेडियस को मैं RC बोल रहा हूं, करेक्ट है। पुट कर दो वैल्यू, L इज 5 स्क्वायर दैट इज 25 माइनस रेडियस इज 4, सो 4 का स्क्वायर 16, कितना आ जाएगा 25 माइनस 16 9, और 9 का स्क्वायर रूट 3, सो हाइट कितना आया 3 सेंटीमीटर। तो पहला आंसर मेरा आ गया। हाइट पूछा था ना,
हाइट आ गया। अब वॉल्यूम भी पूछा है कोन का, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर सी स्क्वायर इंटू एच, है ना। यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू। ठीक है जी, यहाँ तक वैल्यू पुट कर दो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 4 स्क्वायर दैट इज 16 इंटू 3। सो ये 3 और ये 3 कैंसिल, क्या आया वॉल्यूम 22 इंटू 16 डिवाइड बाय 7। सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, इट इज कमिंग आउट टू बी 352/7, जिसको अपन बोल सकते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ, हो सकता है यहाँ पे वीडियो आ रहा हो। ये क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 50.29 अप्रॉक्सीमेटली सेंटीमीटर क्यूब। सो हाइट भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया। ओके, सो दिस इज माय आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। ऐसा कोई ज्यादा टफ नहीं था, बस ये वाला पार्ट समझना था, ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट। ये पार्ट अगर समझ आ गया तो फिर आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। अभी देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, कह रहा है कि H, कैपिटल C और कैपिटल B आर रिस्पेक्टिवली द हाइट एंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ ए कोन। क्या बोल रहा है कि H क्या है, हाइट है, किसका, कोन का। चलो जी, ब्यूटीफुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। C क्या है, C इज बेसिकली कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, नो प्रॉब्लम। और कैपिटल B क्या है, वॉल्यूम है, किसका, ये सारे के सारे किसके है, कोन का है। यहां तक ठीक है चीजें। प्रूफ क्या करना है कि दिस इक्वल टू दिस, तो LHS को प्रूव करना है कि RHS मेरा 0, राइट। तो मैं LHS को सॉल्व करता हूं, देखता हूं क्या LHS मेरा इक्वल टू 0 आता है क्या, लेट अस ट्राई। सो राइट इट डाउन, LHS इज माय 3 पाई कैपिटल V H क्यूब माइनस कैपिटल C स्क्वायर H स्क्वायर प्लस 9V स्क्वायर। ध्यान देना आप इधर, क्या क्या करने वाला हूं। कोन के लिए वॉल्यूम मालूम है क्या होता है, उसका फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। यहां पे देखो 3 पाई, वॉल्यूम क्या होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, नो प्रॉब्लम, इंटू एच क्यूब। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सी स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर यहां दिया हुआ है ना, ठीक है, इंटू एच स्क्वायर। चलो फिर 9V स्क्वायर, V मतलब वॉल्यूम, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का होल स्क्वायर। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, क्या किया मैंने यहां पे, वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कर दिया, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। यहां पे क्या किया मैंने, कर्व सरफेस एरिया जो पाई आर एल होता है उसका वैल्यू पुट कर दिया। यहां पे क्या किया मैंने, वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कर दिया, राइट। यहां तक ठीक है। अब जहां जहां पे स्क्वायर है वहां पे ध्यान देना। अभी देखो, ये 3 से ये 3 कैंसिल, करेक्ट। सो यहां क्या आ जाएगा, पाई इंटू पाई दैट इज पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एच इंटू एच क्यूब क्या हो जाएगा, एच की पावर 4, ठीक है। ये वाला पार्ट यहां से हटाता हूं, ये वाला लाइनिंग, सो दैट आपको थोड़ा सा क्लियर दिखे चीजें। यहां तक क्लियर हो गया, ये फर्स्ट वाला टर्म सॉल्व हो गया। यहां क्या बच रहा है, यहां बच रहा है पाई स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, आर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना, एल स्क्वायर और फिर एच स्क्वायर, ये भी हो गया जी। चलो
ये क्या हो गया 1/3 का स्क्वायर हो गया, तो क्या होगा 1/9, सो 9 से 9 कैंसिल, यहां क्या बचेगा पाई स्क्वायर आर की पावर स्क्वायर है तो और ऑलरेडी स्क्वायर करने वाला, तो यहाँ पे 4 और फिर एच का स्क्वायर। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, अभी तक कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा अभी तक कुछ कैंसिल आउट, अब होगा, रुको आप ध्यान देना, नोटिस करो यहाँ पे एल आया है ना, यहाँ पे एल आया है और एल का फॉर्मूला अपने पास मालूम है ना, वही यहाँ पे मैं पुट करने वाला हूं, ध्यान देना आप। देखो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4 माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहां पे सिर्फ मैं दूसरा कन्वर्सन लिख रहा हूं, ध्यान देना। एल स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, किसमें कोण के बारे में बात हो रहा है, देखो ये पूरा का पूरा डिस्कशन कोण पे है, ये एल के बदले मैंने ये चीज लिख दिया, ठीक है, ये पूरा का पूरा टर्म, रिमेनिंग टर्म को मैं ये एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर यहां पर रखूं प्लस पाई स्क्वायर आर टू पावर 4 इंटू एच स्क्वायर, प्रॉब्लम नहीं यहां तक। अभी क्या करेंगे, वापस से एक्सपेंड कर दो इसको, फिर देखेंगे अपन क्या क्या कैंसिल आउट कर पाते हैं। मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आर की पावर 4 इंटू एच स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, कितना एच की पावर 4, रिमेनिंग ये वाला लास्ट वाला टर्म क्या बच रहा है पाई स्क्वायर आर पावर 4 और एच की पावर 2। अभी ध्यान देना जी यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये देखो ये वाला पार्ट पूरा कैंसिल हुआ, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर, प्लस में माइनस में कैंसिल। अब इधर ध्यान दो, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4, पूरा का पूरा माइनस में, पूरा का पूरा प्लस में, क्या आया फाइनली 0 आया। आर एच एस क्या है 0 है और एल एच एस भी 0 है, अब क्या हो गया प्रूफ हो गया, सिंस एल एच एस एंड आर एच एस बोथ आर 0 सो प्रूफ्ड। कितना अच्छा क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए था कर्व सरफेस एरिया का, वॉल्यूम का और एल का जो रिलेशन है, सो पुट कर दो आ जाएगा, ठीक है। ये है अपना लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, और फिर हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, कह रहा है कि मोनिका के पास एक कैनवस है, कैनवस का मतलब कपड़ा ही होता है बेसिकली, लेकिन वो कपड़े जो हम लोग टेंट वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। उस एरिया इज, यहां पे ध्यान देना वापस से कि मोनिका के पास जो कैनवस है ना, उसका एरिया दे रखा है उसे 551 मीटर स्क्वायर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्यों अच्छा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब कह रहा है कि सी यूज्ड इट टू हैव अ कॉनिकल टेंट मेड, अब वो इस कपड़े को क्या करती है, कैनवस का यूज क्या करती है, कॉनिकल शेप में एक टेंट बनाना है हमको, ठीक है, जिसका बेस रेडियस दे रखा है। सो मतलब कॉनिकल टेंट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, चलो जी लिख लेते हैं यहाँ पे। कॉनिकल टेंट के बारे में जब बात हो रही है तो क्या क्या चीजें गिवन है, पहला गिवन है रेडियस, रेडियस बोला ना 7 मीटर है, तो राइट इट डाउन, रेडियस इज 7 मीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहे कि assuming that all the stitching margins and wastage incurred while cutting amounts to approximately 1 मीटर स्क्वायर, बोला कि उसके पास जो टोटल कपड़े थे कैनवस थे ना, उसका एरिया इतना है 551 मीटर स्क्वायर, लेकिन अभी क्या हुआ कि कुछ जब स्टिचिंग कर रही थी, जब उसको कटिंग कर रही थी, तो वही 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो है ना उसमें से वेस्ट हो गया, तो कैनवस का एरिया कितना हुआ, जो काम का है, जो कैनवस का एरिया, अब काम का कितना बचा 551 नहीं बचा, उसमें से ये 1 मीटर स्क्वायर चला गया क्योंकि ये वेस्ट है। अब जो बचा है उसी से वो टेंट बनाएगी, राइट है ना, क्योंकि कुछ कपड़े को उसने क्या किया, स्टिच किया, कट किया, तो उससे ये वाला पार्ट हट गया। सो अब क्या हुआ
अभी देखो टेंट बनना है कौन से शेप में, शेप क्या रहेगा, कॉनिकल। यहां पे ध्यान दीजिए, कॉनिकल शेप बनना है, दिस इज कॉनिकल शेप राइट। यहां पे बनाओ दो ये वाला पार्ट, सर्कल वाला पार्ट, ठीक है। अभी ध्यान देना, आप टेंट बना रहे हो तो ये फ्लोर वाला जो सर्कल है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें कोई कपड़ा लगेगा ही नहीं। इसका मतलब इसमें कौन सा एरिया दिया हुआ है इसने, बेसिकली आपको कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। सो एरिया ऑफ कैनवस, जो कि सही माने में काम आने वाला है, एक्चुअली में तो 551 था लेकिन अब वो 551 नहीं, यहां पे कर्व सरफेस एरिया उसने दे दिया क्वेश्चन में, किसका, कोन का, क्योंकि वही कपड़े से इस कॉनिकल टेंट बनने वाला है, इसी कपड़े से वो कॉनिकल टेंट बनने वाला है। लेकिन अब वो उसका एरिया, कौन सा एरिया दिया है उसने, कर्व सरफेस एरिया दिया है, कितना हो जाएगा वो 551 माइनस 1, दैट इज 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज H, दिस इज R, दिस इज L। रेडियस दे रखा है, क्या फाइंड कर सकते हो, अब यहां से पुट कर दो वैल्यू, पाई आर एल क्या दे रखा है, बेसिकली 550। ठीक है, पाई का वैल्यू क्या लेंगे, पुट कर दो यहां पे, पाई का वैल्यू हो जाएगा मेरा 22/7 इंटू आर। आर कितना है जी, 5 है, 7 है, 7 है इंटू एल, मालूम नहीं है एल, लेकिन सरफेस कर्व सरफेस एरिया गिवन है, दैट इज 550। सॉल्व करो, 7 7 कैंसिल, एल कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा 550 डिवाइड बाय 22। अभी 11 से कट रहा है, ये देखो 11 टू जा 22, 11 5 जा 55, फिर ये 25। सो स्लैंट हाइट कितना आ गया 25, क्या चल रहा है, मीटर में चल रहा है ना, मीटर में चल रहा है। तो जो कॉनिकल टेंट है उसका स्लैंट हाइट आपको मिल गया, स्लैंट हाइट, ओके। रेडियस मिल गया, स्लैंट हाइट मिल गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, वॉल्यूम चाहिए, तो अभी मुझे H फाइंड करना पड़ेगा, आई नीड H। H क्या हो जाएगा, विद इन द रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। L कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर दैट इज 625 माइनस R, R कितना है 7, सो 7 का स्क्वायर दैट इज 49, क्या आ जाएगा ये, इट विल बी 576 राइट। 576 किसका स्क्वायर रूट है मालूम है, 24 का। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि 25 तक का तो आपको स्क्वायर मालूम ही होना चाहिए, तब आपका काम आसान हो जाएगा, टाइम बच जाएगा बहुत सारा एग्जाम में। अभी ध्यान दो, अभी वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टेंट, कॉनिकल टेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, आपको फॉर्मूला मालूम है, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पुट कर दीजिए, 1/3 इंटू पाई दैट इज 22/7। आर कितना है 7 है, तो 7 इंटू 7, और एच कितना है दैट इज 24। कैंसिल करो, क्या क्या आ रहा है, 7 से 7 कैंसिल, 3 से 8, फाइनली 22 इंटू 7 इंटू 8 means 22 into 56, okay, finally it is going to be 1232 सेंटीमीटर क्यूब। सब कुछ सही किया ना, सही है। सो आपका वॉल्यूम क्या आ गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम आपका फाइनली आ गया। क्वेश्चन में बेसिकली जो समझने वाली बात थी ना, वो ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट,
कि ये 551 इनिशियल में दिया हुआ है कैनवस का एरिया, लेकिन उसका स्टिचिंग किया, कटिंग किया तो इतना एरिया उसका चला गया। तो काम का एरिया कितना हुआ? 550 मीटर स्क्वायर हुआ। अब ये 550 मीटर स्क्वायर जो कपड़े बचे हैं, कैनवस बचे हैं, उसी से ये टेंट बनने वाला है, कॉनिकल टेंट। अब टेंट में हम क्या करते हैं, ये ग्राउंड वाले का तो कोई काम है नहीं, ग्राउंड में हमको कोई भी कुछ तो लगाना नहीं है ना। तो हमारा क्या है बेसिकली, ये कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब कि इस सर्कल का भी एरिया आता है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है टेंट में। इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो कैनवस का एरिया आ रहा है वो बेसिकली कोन का आपका, कॉनिकल टेंट का आपका कर्व सरफेस एरिया दिया है जो कि 550 है। अब ये अगर समझ आ गया तो फिर आगे का प्रोसेस आपको एकदम इजी है, और फिर फाइनली आपका वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टेंट आ जाएगा। ठीक है। सो अगर प्लीज वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।